We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. यूपी के चित्रकूट जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। रीवा के रहने वाले सुनील सिंह पटेल और उनकी पत्नी हेमा ने पैसों के लालच में अपने ही दोस्त विनय चौहान को कार में जिंदा जलाकर मार डाला। दोनों ने मिलकर 2 करोड़ बीमा की रकम और लोन की किस्तें चुकाने के लिए ये खौफनाक साजिश रची थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि सुनील और हेमा पर करीब 45 लाख रुपए का कर्ज था। उन्होंने ब्यूटी पार्लर और हार्वेस्टर मशीन के लिए लोन लिया था, जिसकी किस्तें वो नहीं चुका पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने एक फिल्म जैसी साजिश रची, यूट्यूब पर योजना तैयार की और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जिसकी शक्ल सूरत सुनील से मिलती हो। फिर उनकी नजर पड़ी विनय चौहान पर, जो हाल ही में अपने पिता को खो चुका था और नशे की लत का शिकार हो चुका था। सुनील ने उसे दोस्ती की, कुछ महीनों तक भरोसा जीता और फिर वारदात की रात उसे खूब शराब पिलाकर बेसुध कर दिया। इसके बाद विनय को अपनी कार में बिठाकर चित्रकूट ले गया और वहां गैस सिलेंडर और कूपर से भरी कार में आग लगा दी। खास बात यह है कि हत्या के बाद सुनील खुद छिप गया और उसकी पत्नी हेमा ने उस अधजली लाश की पहचान अपने पति के रूप में कर ली। ससुर अवध बिहारी सिंह ने भी लाश को अपने बेटे की मानकर अंतिम संस्कार कर दिया। मामला सामने आया जब कुछ लोगों ने सुनील को जिंदा देख लिया। पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज, बयान और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर सच्चाई तक पहुंच पाई। आखिरकार पुलिस ने 6 जुलाई को सुनील और हेमा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने हत्या से 1 दिन पहले सिलेंडर खरीदा था और आग फैलाने के लिए कार में कूपर, बॉडी स्प्रे और खराब टायर भी रखे थे। हेमा ने पूछताछ में बताया कि उसने सिलेंडर अपनी सहेली के बहाने खरीदा था। ये 29/30 जून की घटना है। 30 जून को प्रातःकाल एक सूचना मिलती है कि एक कार धू-धू करके जल रही है। पुलिस भी पहुंचती है, यूपी 112 पहुंचती है, फायर ब्रिगेड पहुंचती है। कार जब बुझाई गई तो उसमें एक सिलेंडर का विस्फोट भी मिला और ड्राइवर की साइड वाली सीट पे एक मांस का लोथड़ा मिला, जो ये गवाही दे रहा था कि इसमें कोई आदमी जल गया है। इस सूचना पे पुलिस ने आगे तहकीकात शुरू की। गाड़ी की नंबर प्लेट सही सलामत थी और उसी नंबर प्लेट के माध्यम से उसके स्वामी तक, और स्वामी ने फिर ये गाड़ी अपने भांजी दामाद को गिफ्ट की थी, वहाँ तक हम लोग पहुँचे। शुरुआती दौर में वहाँ कुछ चूड़ियाँ मिली थी जली हुई डेड बॉडी के पास, तो लगा कि किसी महिला की हो सकती है। लेकिन जब मालिक जो इसको लेके चला था, सुनील, उसकी पत्नी ने बताया कि वो ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, चूड़ियाँ वगैरह खरीद के ले आते थे, उस तरह की होंगी। तो महिला पे जो हम कंसंट्रेट कर रहे थे वो बात हो गई कि महिला पुरुष दोनों की हो सकती है। लगातार इस विषय में छानबीन हो रही थी। उनकी पत्नी के कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे और गाड़ी का जो मूवमेंट था सीसीटीवी कैमरों से, उससे कहीं 1-2 जगह 1-2 मिनट के समय में 1.5 घंटे का समय लग गया था, तो हम लोगों को थोड़ा डाउट हुआ। इसी आधार पे ये सब छानबीन चल रही थी। परिजनों ने उस 100 का जो मांस का थोड़ा लोथड़ा बचा था वो ले लिया। सुनील के पिता ने अंतिम संस्कार भी किए। उनके बेटे का डीएनए सैंपल के लिए ब्लड लिया गया। फिर जब फादर का लेने के लिए भी बुलाया गया तो परिवार में थोड़ी हलचल सी कहीं से मची। उनकी पत्नी ने, और ये 4-5 दिन पलायित रहे। जब ये लौटे हैं, रायपुरा थाना क्षेत्र के गांव में इनके साड़ू का घर है, वहीं इनकी पत्नी भी पहले से आई हुई थी। पुलिस को सूचना मिली, फिर पुलिस ने वहाँ से इन्हें पकड़ा और पूछताछ में ये पता चला कि इन्होंने HDFC बैंक के माध्यम से टाटा AI के थ्रू 2 करोड़ का एक बीमा कराया था। यूट्यूब पे इन्होंने कुछ देखा था इस तरह की स्टोरी कि कैसे लोग बीमा करा करके गायब हो जाते हैं, किसी को मार करके कि वो मर गए और बीमा की राशि ले लेते हैं। तो ये 2 करोड़ रुपए बीमा का लेने के लिए इन्होंने पूरा षड्यंत्र किया।
जिसमें इनकी पत्नी भी शामिल रही। और अंततः जब नहीं कहीं इनकी दाल गली है तो फिर सारे तथ्यों को इन्होंने स्वीकार किया। इस घटना में सबसे दर्दनाक बात ये रही कि मृतक विनय के पास इस दुनिया में कोई सहारा नहीं था। उसके भाई विनय ने बताया कि उनके पिता हाल ही में गुजर चुके थे और विनय ही उनका आखिरी सहारा था। गाड़ी हमारी जल गई, मोबाइल जल गया, ये पुलिस द्वारा हमको खबर की गई। आप वहाँ पे पहुँचे? मैं पहुंचा 30 तारीख को, घटनास्थल? हाँ, शाम के समय। तब जब पहुंचने पे पता चला कि गाड़ी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। फिर वहाँ से पुलिस को के माध्यम से हमको जानकारी दी गई कि आज आप जाइए, 72 घंटे बाद जो है ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे। फिर दूसरे या तीसरे रोज़ फ़ोन करके बुलाया गया, तब गए तो फिर हमको बॉडी दी गई। बॉडी लेकर के चले आए अपने गांव। शाम के मैंने हमको 3 साढ़े 3 बजे के आसपास दी गई है। आपको कैसे लगा कि ये मेरा बेटा है? अब हुआ तो देखिए, हम तो बेटा भाई, हमारा मोबाइल, बच्चे का मोबाइल जल गया, गाड़ी जल गई, तो हम तो पूर्ण रूपेण माने यही मानते थे कि हमारा बच्चा है। उस हिसाब से हमने बॉडी लेके आया, विधिवत जैसा होना चाहिए उस हिसाब से उसका अग्नि संस्कार किया। इस मामले ने रीवा और चित्रकूट दोनों ही जगहों पर सनसनी मचा दी है। पुलिस ने सुनील और हेमा के खिलाफ हत्या, धोखाधड़ी, साजिश और सबूत नष्ट करने के आरोपों में केस दर्ज कर लिया है। वहीं सुनील के पिता अवध बिहारी ने मीडिया से भावुक होकर अपील की कि उनके पोते पोतियों को इस मामले से दूर रखा जाए ताकि उनकी जिंदगी इस काले साए से प्रभावित ना हो। चित्रकूट पुलिस इस केस की गुत्थी सुलझाने वाली टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी दे चुकी है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।